Hello everyone, I am Komal Sharma. Welcome to our channel Study MLT. क्या आप जानते हैं हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर में क्या डिफरेंस होता है? तो आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक होता क्या है? हार्ट अटैक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी में यानी कि हमारे हार्ट में जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ब्लड का फ्लो ब्लॉक हो जाता है यानी कि रुक जाता है। वो अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है। ब्लड का फ्लो हमारी आर्टरीज में इसलिए फ्लो नहीं कर पाता, या तो कोई ब्लड क्लॉट बन जाता है उसमें, या फिर प्लेग की वजह से। प्लेग कुछ भी हो सकता है, किसी फैट का डिपॉजिट या कोलेस्टेरॉल का डिपॉजिट। डिपोजिशन होने के कारण वो जो रहता है ब्लड फ्लो, और वो फ्लो नहीं कर पाता ठीक से और वो ब्लॉक हो जाता है। हमारे हार्ट को प्रॉपरली ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपना फंक्शन को ठीक से परफॉर्म कर सके। और जब ये हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं, इस वजह से हार्ट की मसल भी डाई हो जाती हैं क्योंकि वो अपनी फंक्शन को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता और उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो ये होता है हार्ट अटैक। अब आते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हमारे हार्ट का बीट करना एकदम से रुक जाना। हमारा हार्ट जो होता है उसकी बीटिंग एकदम से रुक जाती है, उसको जरूरत पड़ती है रीस्टार्ट करने की। हार्ट अटैक की तरह नहीं होता जिसमें सर्कुलेशन इशू है। अभी हमने हार्ट अटैक के बारे में पढ़ा जिसके में आर्टरीज में ब्लॉकेज की वजह से उसके सर्कुलेशन में इशू आ जाता है, उस कंडीशन को हम हार्ट अटैक कहते हैं। और कार्डियक अरेस्ट है, इसमें सडनली हमारा हार्ट स्टॉप हो जाता है, वो बीट नहीं करता। ये मेडिकल इश्यूज की वजह से हो सकता है या फिर ट्रॉमा की वजह से, यानी आघात। किसी भी ऐसी कंडीशन, आप कोई न्यूज सुनते हैं, ऐसी कोई शॉकिंग न्यूज, उसकी वजह से भी हो सकता है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारा हार्ट प्रोड्यूस करता है वो नहीं हो पाता, इसमें एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से इसकी नॉर्मल रिदम जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हमारा जो हार्ट होता है उसको कंटिन्यूअसली बीट करना होता है, और वो बीट करते करते हमारी पूरी बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करता है। और इसी की वजह से अगर ये रुक जाता है तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्रेन और लंग्स, यहाँ तक हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेकर नहीं पहुंच पाता, और जिसकी वजह से ये जानलेवा भी हो सकता है अगर इसको 1-2 मिनट में ठीक नहीं किया गया तो। इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। अब आइए जानते हैं हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर तब होता है जब हमारे हार्ट की मसल्स जो होती हैं वो पंप नहीं कर पाती हैं, जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है ब्लड, उतना बॉडी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ब्लड पंप करके उसको नहीं पहुंचा पाती हैं। ये भी अलग अलग कंडीशन की वजह से हो सकता है। तो इसमें कंडीशंस आती हैं वीकेंड वॉल। हमारे जो हार्ट की जो वॉल होती है उसका वीक हो जाने की वजह से, और वो वीक किसी भी कंडीशन में हो सकती है, जैसे कि किसी डैमेज की वजह से हो सकता है, या कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से, कोई कार्डियोवास्कुलर में कंडीशन ऐसी आ गई जिसकी वजह से वो वॉल वीक हो गई, जैसे कि हार्ट अटैक, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोमायोपैथी। ये कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से वीक हो जाती है वो, और उसकी वजह से वो बॉडी को इनफ ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। While heart failure is often a long-term chronic condition, for some patients the onset can be quite sudden. Heart failure can also lead to arrhythmias, which can trigger cardiac arrest. Heart failure जो होता है वो arrhythmias को भी कर सकता है जिसकी वजह से cardiac arrest हो जाता है। अब आइए जानते हैं सिम्टम्स ऑफ अ हार्ट अटैक। एक हार्ट अटैक में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि ये हार्ट अटैक हो सकता है। तो उसमें आएगा चेस्ट पेन, स्प्रेडिंग ऑफ चेस्ट पेन टू अदर एरियाज। चेस्ट से पेन कर, चेस्ट में पेन हो रहा है और वही पेन स्प्रेड होकर आपके आर्म में या आपके नेक तक चला गया, तो वो भी इसका सिम्टम्स हो सकते हैं। कफिंग, एंजाइटी, लाइट हेडनेस, स्वेटिंग, वीकनेस, पेल्पिटेशंस, ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के लिए। तो अब बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट की। कार्डियक अरेस्ट कौन कौन से सिम्टम्स इंक्लूड करता है? इसमें आएगा सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस,
नो ब्रीदिंग, ब्रीदिंग नहीं होती। नो पल्स, पल्स बिल्कुल खत्म हो जाता है क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में अभी हमने पढ़ा कोई वो बीट ही नहीं करता, उसका बीटिंग जो है, उसका जो वो पंप करता है वो एकदम से स्टॉप हो जाता है। चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीकनेस एंड डिजीनेस, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कार्डियक अरेस्ट के। कार्डियक अरेस्ट हैव सेवरल पोटेंशियल कॉजेज, और कार्डियक अरेस्ट के जो कारण है वो बहुत सारे हो सकते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया हम कहते हैं सडन इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट। कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है। चेंजेस ऑफ द हार्ट स्ट्रक्चर, हार्ट की जो वॉल है उसमें डिपोजिशन के कारण उसकी वॉल थिक हो गई, या फिर कुछ और चेंजेस भी हो सकते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से ये हो सकता है। पेसमेकर फेलियर, पेसमेकर फेलियर की वजह से रेस्पिरेटरी अरेस्ट, चोकिंग, ड्रोनिंग, इलेक्ट्रोकुशन, हाइपोथर्मिया, ड्रामेटिक ड्रॉप ऑफ इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो है बिल्कुल अचानक से ही गिर गया और कम हो जाएगा। ड्रग एब्यूज एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, ये कुछ कॉजेस हैं जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। आइए अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? The goal of heart attack and cardiac arrest prevention is to minimize the buildup of plaque in our arteries, which can lead to a condition called erythrosclerosis. एरिथ्रोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें धीरे धीरे आपकी आर्टरीज में प्लेक जमा होने लगेगा। प्लेक फैट या कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो सकता है। उसी डिपोजिशन के कारण क्या होता है, हमारी आर्टरीज में ब्लड के फ्लो कम हो जाता है और कम होते होते एक लेवल पर आके वो ब्लॉक हो जाता है, वो ब्लड का फ्लो हो ही नहीं पाता। तो इस कंडीशन को एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं। हम इसको प्रिवेंट करके हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज कर सकते हैं रेगुलर। रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होगा, हमारे बॉडी में जितना भी फैट का डिपोजिशन हो रहा है वो सब नहीं हो पाएगा, और अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रखकर एक हेल्दी डाइट खाके, ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ज़्यादा लाकर, ताकि वो प्रॉपर जितने भी आपके अमाउंट में एनर्जी आपको चाहिए वो सब उससे मिल सके और आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सके। इन सब चीज़ों को कर कर हम अपने हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। If we can keep blood flowing smoothly through our body, risk of having problems are much lower. और इन्हीं चीज़ों को करके, एक्सरसाइज करके रेगुलर, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रखकर, फैट्स के डिपोजिशन को कम कर कर अपनी बॉडी में, इन सारी चीज़ों को कर कर हम अपने ब्लड के फ्लो को नॉर्मल कर सकते हैं, ताकि वो स्मूथली हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करे और जहाँ जहाँ पे एनर्जी और हमें रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वहाँ तक वो पहुँचा सके, और इन सारे प्रॉब्लम्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है और इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इनको प्रिवेंट इजीली कैसे किया जा सकता है। ऐसी ही जुड़ी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।